मोशन एजुकेशन के द्रोणा 2 कैंपस में मंगलवार को शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को आईआईटी, एनआईटी में सिलेक्शन के अलावा अन्य क्षेत्र में करियर के बारे में जानकारी दी गई। महोत्सव में 20 से अधिक विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी अपनी स्टॉल लगाई गई और एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डाटा एनालिटिक्स से लेकर फार्मा, डिजिटल मार्केटिंग, आर्ट्स, फैशन, मैनेजमेंट और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताया गया। स्टूडेंट्स ने महोत्सव के प्रति रुझान दिखाया और निःशुल्क शिक्षा महोत्सव में करियर गाइडेंस के लिए विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। महोत्सव का उद्घाटन मोशन के चेयरमैन सुरेंद्र विजय ने किया। ज्वाइंट डायरेक्टर जेईई डिवीजन के हेड राम रतन द्विवेदी और डिप्टी डायरेक्टर निखिल श्रीवास्तव भी मौजूद थे। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा महोत्सव जैसे आयोजनों से विद्यार्थियों को नई राह मिलती है। उन्हें पता चलता है कि इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी, एनआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो प्लान बी भी उपलब्ध है। शिक्षा महोत्सव के समन्वयक रविंद्र साहू ने बताया कि शिक्षा महोत्सव बुधवार को भी मोशन एजुकेशन के द्रोणा 2 कैंपस में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। समापन समारोह में मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय विद्यार्थियों का मार्गदर्शन और मोटिवेट करेंगे। आगामी सत्र में इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्र में स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए जाने की भी योजना है। फ़ायदा मिलता है इनका, एक तो डी फार्मेसी के बारे में बता रहे हैं और है ना, उन्होंने बताया मैं तो नीट एस्पिरेंट से हूँ, ड्रॉपर से हूँ और उन्होंने बताया मैंने कहा है ना, नीट आप उससे प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो। एक चांस के बाद इस साल नहीं हुआ तो अगले साल आप ट्राई कर सकते हो इसी साल। शिक्षा महोत्सव का आयोजन लगभग 5 राज्यों में 17 शहरों में हो रहा है, जिसमें से आज हमारा पहला पड़ाव है कोटा, और कोटा में हम मोशन कोचिंग के साथ कर रहे हैं। सर देखिए, बच्चा हज़ारों की तादाद में यहाँ पे जो कोचिंग लेता है और कई बार बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, क्या मेरे एग्जाम्स में नंबर कम आ रहा है, अब क्या करूँ, क्या रास्ते हैं। तो सर बच्चों को एक ऑप्शन बी मिल सके, प्लान बी मिल सके, इसके लिए हमने शिक्षा महोत्सव कोटा का आयोजन किया है, जिसमें देश की लगभग हर एक स्टेट की लगभग 20 यूनिवर्सिटीज़ टॉप की आई हैं। लाइक एलपीयू है, ग्राफिकेरा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, सीजीसी है, पारुल यूनिवर्सिटी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बच्चों को बता रही है कि भाई अगर जेई मेंस में नंबर कम रह गए या जेई एडवांस में नंबर कम रह गए तो लाइफ में और कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से ऑप्शन हैं, आप लाइफ में आगे क्या कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों की एक प्रॉब्लम और होती है सेलेक्ट होने के बाद कि यार हम कौन सी ब्रांच लें, कौन सी कोर्स लें, सिविल लें या मैकेनिकल लें, इलेक्ट्रिकल लें या इलेक्ट्रॉनिक्स लें, सीएस लें या फिर एआई लें। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम जो ये होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन सब के हम आंसर दे देते हैं बच्चों को प्रॉपर, और उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो बड़ौदा में है, पारुल यूनिवर्सिटी। हमारे कैंपस राजकोट में है, अहमदाबाद में है और बड़ौदा में है। इस तरह के प्रोग्राम से मेनली बच्चों को, जो बच्चे सिर्फ सोच रहे हैं कि उनके पास जेई का ऑप्शन है या नीट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, उनको जानकारी मिलती है कि वो नीट और जेई के अलावा भी कितने तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। मेडिकल का स्टूडेंट आयुर्वेद कर सकता है, होम्योपैथिक कर सकता है, फिजियोथेरेपी के कोर्स कर सकता है, फार्मेसी के कोर्स कर सकता है, पैरामेडिकल के कोर्सेज कर सकता है, फॉरेंसिक साइंस के कोर्स कर सकता है। इसी तरीके के जो बच्चे सोच रहे हैं कि उनके पास सिर्फ जेई एक ऑप्शन है, उनको पता होना चाहिए उनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं।